फटाफट हो जाएंगे। पहले एक बात ध्यान से समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टिकल, वो ध्यान से देखिएगा, इन लॉजिक्स से आपके मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल फटाफट सोल्व हो जाएंगे। पहले एक बात ध्यान से समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी पर सेकंड कितनी बदल जाती है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, तो किसी भी बॉल को अगर आप यहां से छोड़ोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यू की वैल्यू क्या है? 0। तो आफ्टर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी बढ़कर के हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड के बाद 10 से फिर बढ़ जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी फिर 20 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड के बाद फिर 10 बढ़ जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर कीजिए, आगे बात समझ में। बहुत क्लियर है, बहुत आसान है, समझिएगा। अब यहां से दुनिया शुरू होगी अपनी, लॉजिक्स ऑफ द लॉजिकल फिजिक्स। ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? आप किसी के भी फैन हैं, आपकी मर्जी में जिसके फैन बनिए, आप उन्हीं से पढ़िए, उन्हीं से सीखिए, उन्हीं के थ्रू आप आगे कॉलेज में बढ़िए। पर एक बार ये सीख लो, कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत फायदा मिलने वाला है। एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा फिजिक्स के अंदर, ठीक है? और मैं ऐसे कंसेप्ट हर चैप्टर के जानता हूं, ठीक है? तो अभी यहां ध्यान से सीखोगे तो आगे भी सिखाऊंगा, ठीक है? चलिए एक बात बताइए, मैं किसी बॉल को यहां से छोड़ता हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10। अगले 1 सेकंड में 20, अगले 1 सेकंड में 30, अगले 1 सेकंड में 40, देन 50, देन 60 एंड सो ऑन। तो इसका उल्टा भी ट्रू है ना भाई, क्योंकि जब आप नीचे छोड़ रहे हो बॉल को, तो एक्सेलरेशन भी नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे है, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। अगर मैं ऊपर फेंकूंगा तो जी नीचे है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड उसकी घटेगी। इसका क्या मतलब हुआ? अभी हमने एक बात सीखी थी कि टोटल जो टाइम ऑफ असेंड है वो टोटल टाइम डिसेंड के बराबर है, मतलब ऊपर जाने का टाइम नीचे आने के टाइम के बराबर होता है। तो जरा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंक देता हूं, अगर मैं किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकता हूं, आप मुझे बताइए यार, वो बॉल 2 सेकंड में रुकेगी नहीं रुकेगी? क्योंकि 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड 10 बची और अगले 1 सेकंड में 0 हो गई, तो 2 सेकंड में रुक जाएगी। अगर मैं किसी बॉल को 30 मीटर पर सेकंड ऊपर फेंकूंगा तो 3 सेकंड में रुक जाएगी, क्योंकि हर सेकंड के बाद उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से कम होगी। अगर मैं किसी बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा तो 4 सेकंड में रुक जाएगी। किसी बॉल को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकूंगा 5 सेकंड में रुकेगी। और यह बात तय है कि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में भी लगेगा। तो अगर मैं मीटर पर सेकंड से किसी बॉल को फेंका है तो बच्चों 2 सेकंड में रुकेगी, 2 सेकंड में नीचे आएगी, मतलब 4 सेकंड उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अगर मैं किसी बॉल को 30 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूं तो 3 सेकंड में ऊपर रुकेगी, अगले 3 सेकंड में नीचे चलेगी, मतलब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 6 सेकंड होगा। अगर मैं किसी बॉल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंकता तो वो बॉल 4 सेकंड में रुक जाती और 4 सेकंड में वापस आती, तो 8 सेकंड उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता। अगर मैं किसी बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से फेंकूंगा तो 5 सेकंड में रुकेगी, 5 में वापस आएगी, 10 सेकंड उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ये तो बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है? अब आगे समझते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सर मुझे लगता है इस बार हमें यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स की तैयारी। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है, बहुत सही।